नमस्कार, NBC 24 के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। मन से गाली चुनाव में कितना पड़ेगा भारी, ये सवाल बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। गाली पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में एनडीए कुनबा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा महागठबंधन को घेरने की। अब तक महागठबंधन एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में सियासत की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही थी, लेकिन गाली कांड ने एनडीए को बाउंसर मारने का पूरा मौका दे दिया है। तो क्या महागठबंधन एनडीए के इस बाउंसर से ढेर हो जाएगी? क्योंकि पूरी एनडीए ब्रिगेड महागठबंधन की घेराबंदी करने में जुट गई है। बिहार की राजनीति में क्या हलचल हो रही है, पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में एनडीए के घटक दलों की महिला शाखा ने 4 सितंबर को 5 घंटे के लिए बिहार बंद बुलाया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसका खामियाजा कांग्रेस और आरजेडी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता इन लोगों को इस बार के चुनाव में सबक सिखाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर सचमुच हम सभी बिहारी शर्मिंदा हैं। और हम ही नहीं शर्मिंदा हैं, बल्कि देश के वे तमाम राष्ट्रवादी लोग शर्मिंदा हैं जो स्त्री शक्ति के सम्मान के कायल हैं। मगर ये दुर्भाग्य है कि जो कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों ने इस घटना पर खेद भी व्यक्त नहीं किया। और ऐसा इसलिए नहीं किया कि सचमुच इन लोगों ने संस्कार खो दिया है। इनके पास न तो संस्कृति का ख्याल है और न संस्कार ही है। और नहीं तो जिस किसी को संस्कार होता, संस्कृति का ख्याल होता, वो इस बात पर शर्मिंदगी जाहिर करता और क्षमा याचना करता। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर खुद तेजस्वी यादव पत्रकारों के सामने आए। उन्होंने कहा कि गाली देना गलत है, हम लोग इसके कभी पक्षधर नहीं रहे। आगे पीएम मोदी पर उन्होंने वार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कही थी। उनको ये भी बताना चाहिए कि हमारे कई नेताओं को उनके प्रवक्ता ने गालियां दी। सदन में उनके विधायकों ने हमारी मां को गाली दी। प्रधानमंत्री जी को इन सब बातों का भी जवाब देना चाहिए। एक बात समझिए, माँ माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है। जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया।
ऑन कैमरा लाइव जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? एनडीए की पूरी सेना आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर हो गई। नालंदा के राजगीर विधानसभा क्षेत्र के घोसरावा गांव में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मंत्री मदन सहनी, महेश्वर हजारी, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक सहित कई दिग्गज नेता मौजूद थे, जहां सभी ने एक सुर में महागठबंधन पर वार किया। पार्टियां होती है, हर पार्टी अपना अपना संगठन का काम देखता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए गठबंधन का भी वहाँ बैठक हो रही है। एनडीए गठबंधन का नहीं हुई है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक हो रही है वहाँ पर। तो बिहार में चुनाव के लिए और बिहार में जो विकास हो रहा है तेज गति से, जिस तरह से पूर्णिया एयरपोर्ट है, मेट्रो का उद्घाटन है, बिहार को बिल्कुल उसी चाल में ले आए हैं। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है तो मंच से गाली देंगे प्रधानमंत्री माँ को, ये झूठ मूठ का चुनाव आयोग को गाली देंगे, वोट चोरी वोट चोरी। अरे चुनाव लड़ने की औकात नहीं है तो चुनाव आयोग से लड़ने लगे। उधार के गांधी बनने से बिहार में जीत नहीं मिलेगी। अपना असली नाम बोलने तक इन लोगों को शर्म आती है। चारा चोर कह रहा है कि वोट चोरी, और जो सही में वोट चोरी करता था 1975 से वो परिवार कह रहा है वोट चोरी। गजब उल्टी गंगा बहा रहे हैं ये लोग। तो नीतीश कुमार जी का नाम सबसे आगे आता है। यह गर्व का विषय है कि जो लोग 15 साल सत्ता किए उन्होंने कोई काम नहीं किया और उनको इतना घोटाला किए कि जेल जाने का काम किए, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन देश का एक भी व्यक्ति उन पर अंगुली नहीं उठा सकता है। इधर मधुबनी के खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी स्थित इनरवा के उच्च विद्यालय के मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की संस्कृति गाली की रही है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। और वही समय में जब बिहार अंधकार में रहे, 2005 में अपने सब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास व्यक्त कर अपने सब उनका बिहार की जिम्मेदारी सौंप लिए और 20 वर्ष के यात्रा में बिहार से प्रगति के लगे, क्योंकि हम साक्षी कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के संगे जो विकास यात्रा प्रारंभ मिले 2005 में, वही में जो बिहार के प्रगति और जो बिहार के अंधकार से उजाला की ओर आनलखिन है, जितने कठिन परिश्रम कर जितने मेहनत कर आज बिहार के स्थिति में आनलखिन है। और मात्र 2-3 उदाहरण आपको हम सिवान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव न बोलकर पिछलग्गू यादव बोलना चाहिए। आरजेडी के कार्यकर्ता स्वाभिमानी हैं, वो बोलते हैं कि तेजस्वी ने हमारी नाक कटवा दी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दिया गया। एनडीए ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। देश के मां का अपमान है, सारी बहु बेटियों की मां का अपमान है और कदापि लोकतंत्र में हम भारतीय एनडीए कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके प्रोटेस्ट में हमारी एनडीए के महिला कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद की अपील की। हम अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से सिवान की जनता से, बिहार की जनता से, कि आप अपना पूरा आशीर्वाद बिहार बंद के में सिवान को और सभी जगहों पर दे करके जो भारत की माता का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के जो इशारे पर कार्यकर्ताओं ने जिस भद्दी गालियों का उपयोग किया और हम सब लोगों को अपमानित किया, इस अपमान के बदला डेमोक्रेसी में तो हम तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके ही लेंगे। साफ है, विधानसभा चुनाव में गाली पॉलिटिक्स ने एंट्री ले ली है। एनडीए इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रहा है ताकि महागठबंधन को आने वाले चुनाव में इमोशनल कार्ड के जरिए चारों खाने चित किया जा सके। अब देखना यह है कि महागठबंधन किस तरह गाली पॉलिटिक्स पर पलटवार करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज।